गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसके अंतर्गत हमने आपको सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन और पॉलीमर इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयान। रेयान क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely corded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the ends of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural sources, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Means 7th क्लास में सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो कि सिल्क वॉर्म से हमें प्राप्त होता है। फैब्रिक जो कि सिल्क फाइबर की सिल्क से प्राप्त फैब्रिक भी बहुत ही कॉस्टली होता है और यह सभी को बहुत पसंद आता है। इससे बने आइटम्स भी सबको बहुत ही पसंद आते हैं और 19वीं सदी में इसका एंड हो चुका था। इसके लिए सिल्क की ही समान प्रॉपर्टी का वैज्ञानिकों ने एक नया फैब्रिक बनाया, जिसे हम रेयॉन कहते हैं और इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह भी एक मैनमेड फाइबर है और सिल्क की तरह ही प्रॉपर्टीज वाला फाइबर होता है। इसमें कॉटन मिक्स होता है और इससे तरह तरह की बेडशीट और कारपेट बनाई जा सकती हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि रेयान से बने आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. So, it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Means
नायलॉन एक प्रकार का मैन मेड फाइबर ही होता है जो कि 1931 में डिस्कवर्ड किया गया और यह बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के मीन्स प्लांट और एनिमल के बिना ही इसका निर्माण किया गया। यह केवल कोल, वाटर एंड एयर से बनाया गया। नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है और यह आसानी से बॉस भी किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं जैसे कि सॉक्स है, रोप, स्टैंड, टूथब्रश, बैग, सर्टेन, कार सीट बेल्ट्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इसके द्वारा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका उपयोग पैरासूट और रोप्स बनाने में भी किया जा सकता है। नायलॉन थ्रेड बहुत ही स्ट्रॉन्गर वायर होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिस्टर एंड acrylic. Polyester is another fiber fabric made from. This fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. पॉलिस्टर भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही होता है। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है। इससे प्राप्त फैब्रिक आसानी से रिंकल्ड नहीं किए जा सकते और इनसे हम सूटेबल ड्रेसेस बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस इसके द्वारा बनाई जाती हैं। टेरिलिन जो होता है एक प्रकार का पॉलिस्टर होता है। टेरिप्थलेट यह बहुत ही यूजेबल होता है और यह पॉलिस्टर फैमिली का एक प्रकार होता है। इसका उपयोग बॉटल्स, बर्तन बनाने में, फिल्म वायर बनाने में इत्यादि प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्रिलिक के बारे में बताएंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत रेयान, नायलॉन एंड पॉलिस्टर के बारे में हमने पढ़ा। इतना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।